गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिड्स जो चैप्टर है क्लास 12 में केमिस्ट्री का, अभी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। खास करके जैक बोर्ड, उसमें परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं, यानी कन्वर्सन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, से क्वेश्चन आते हैं। यानी क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिड्स चैप्टर का है। इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। यानी ये कन्वर्सन है। कन्वर्सन क्या है? प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, यानी प्रोपीन से आपको क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में। तो देखिए प्रोपीन जो है, प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें 3 कार्बन है। पहला कार्बन डबल बॉन्ड है तो 3 कार्बन का प्रोप हो गया, और ये 1 इन, तो सिंपल में इसको हम लोग प्रोपीन लिख सकते हैं। प्रोपीन को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। इसमें पेरोक्साइड दिया जाता है। पेरोक्साइड को हम लोग ROR डैश लिख सकते हैं। यानी जब हम लोग कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्किन को HBr से रिएक्शन कराते हैं तो इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकप्स रूल। तो ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकप्स रूल के अनुसार हो रहा है। तो देखिए एंटी मार्कोनिकप्स रूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है उस कार्बन की तरफ जाता है जहाँ पर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन होता है। यानी हाइड्रोजन एटम विल माइग्रेट टू दैट कार्बन एटम इन विच कंटेंट्स ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो देखिए हम तीर से इसको दिखाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए वो जो H है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिधर कम H है, और ये जो Br है ये उधर जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस प्रकार ये एंटी मार्कोनिकप्स रूल है, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रोपीन जब HBr से रिएक्शन करेगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये इस प्रकार से बनाएगा CH3 CH2 CH2 Br, यानी इसको बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? 1 ब्रोमो प्रोपेन, या बोलेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर इसको क्या करेंगे? ये जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे एक्वस हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यानी ये जो है रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग पानी मिला देंगे तो हो जाएगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा? रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी उस जो मिडिल प्रोडक्ट का जो Br है, ब्रोमीन एटम है, वो K के साथ हट जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इस प्रकार से K और Br को हम लोग निकाल देंगे तो -KBr हो जाएगा, और OH जो है कार्बन में चल जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा CH3 CH2 CH2OH। यानी देखिए यहाँ नोमेनक्लेचर किया हुआ 1 2 3, ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का प्रोप, और OH जो है 1 कार्बन में है तो प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि OH का सफिक्स होता है ऑल। तो इस प्रकार से आप प्रोपीन या प्रोप 1 इन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं।